हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी प्रकाश। दर्शकों, यदि किसी तरह की कोई समस्या या कोई शारीरिक कष्ट आपके साथ है तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भी भेज सकते हैं और गुरु जी से मार्गदर्शन प्राप्त भी कर सकते हैं। आज का ये अंक तमाम उन महिलाएं, उन बहनों के लिए है जो अधिकतर अपने रोगों के बारे में, अपने शरीर में होने वाले असहज बदलाव के बारे में या तो जानकारी नहीं रखती हैं, या अगर परेशानी हो भी रही है तो चूंकि महिलाओं की समस्या है, एक लज्जा होती है या एक झिझक होती है, किसी से आमतौर पर बताया नहीं जाता। तो उन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे, एक ऐसे रोग पर बात करेंगे जो अधिकांश महिलाओं के साथ जिनमें समस्या आती है। तो इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखें और साथ में कॉपी पेन लेकर भी बैठा करें। जो भी नुस्खे, उपचार या जो जानकारी, जो सलाह दी जाए उनको आप लिख जरूर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम महिलाओं के उस रोग पर बात करेंगे जो अधिकतर झिझक की वजह से महिलाएं शेयर नहीं कर पाती हैं और बता नहीं पाती हैं, और वह रोग फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिसे कहते हैं प्रदर रोग। क्या है प्रदर रोग और ये कैसे बढ़ता है, इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और ये किस वजह से होता है? देखिए, परदर रोग होने का कारण तो इसका अनेक है, परंतु परदर दो किस्मों का, एक सफेद है, एक मटियाले रंग का है। और जिस औरत को रोग हो जाता है और समय पे उसका उपचार नहीं करती तो उसके कमरे में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और जवानी में बुढ़ापा छा जाता है। और इसका उपचार आज ये कहें कि पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते। उन्होंने जो विद्या सीखी उसी को अपनाएंगे और जो फार्मेसी में दवाई बनती है उसको देंगे, उससे लाभ हो ना हो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। परंतु मेरे आश्रम में जिम्मेदारी है। जिस दिन भी ऐसी औरत आती है उसको दवाई देने के 3 दिन में उसका परदर समाप्त हो जाता है, परंतु दवाई 1 महीना खिलानी पड़ती है। परदर रोग चाहे किसी भी किस्म का है, चाहे सफेद रंग का है चाहे मटियाले रंग का है, जो नुस्खे मैं बताने जा रहा हूँ ये सब किस्म के परदर रोगों को समाप्त करता है। पहला तो है आपका चांदनी घास से। जहाँ भी नमीदार जगह होगी, छाया होगी, वहाँ चांदनी घास उगती है और इसका पत्ता चबाया जाए तो खट्टा होता है, ये इमली की भांति। तो इस घास के कम से कम 50 ग्राम पत्ते लेके पीस के चटनी बनाएं, उसमें 2 या 3 चम्मच जो भी रस निकले उस रस में शहद मिला के या कुज्जा या सेला मिश्री मिला के उसको पी लें। 2 दिन में ही आपका परदर समाप्त हो जाएगा। परंतु जहाँ पे चांदनी घास की पहचान नहीं, वहाँ पे आजकल आम खूब आ रहे हैं। आम खाने के बाद जो आम की गुठली है उसको धो करके सुखवा लें। जब गुठली सूख जाएगी तो उसका छिलका उतार दें, अंदर की गिरी को पीस करके पाउडर बना लें। उस पाउडर का 2-2 ग्राम पाउडर चावल जब आप पकाते हैं तो उससे मांड निकालते हैं, उस मांड के बीच में मिला करके उस पाउडर को पीते रहे। 2 दिन में आपका परदर रोग समाप्त हो जाएगा, परंतु क्रिया 1 महीना पूरी करनी पड़ेगी। एकादशी के दिन में चावल नहीं खाते, उस दिन आप ताजे पानी से भी ले सकते हैं, परंतु पानी न ज़्यादा गर्म हो न ज़्यादा ठंडा। आंगली लगा के जो आंगली बर्दाश्त करे न गर्म न ठंडा उसमें लेना। अब तीसरा उपचार है इसका सबसे अच्छा, कि रात को कतीरा गूंद
1 चम्मच शीशे के 1 गिलास में पानी में भिगो के रख दें। सुबह दातन कूड़ा फ्रेश होने के बाद उसमें 11 दाने काली मिर्च और 4-5 चम्मच शहद के मिला के अच्छी तरह फाड़ के जैसे आइसक्रीम खाते ऐसे खा लें तो भी आपका पर्द रोग जो है समाप्त हो जाएगा। परंतु खान पान पर ध्यान रखना, मैदे की चीज़ें, खट्टी चीज़ें, बेटैमा खाना, ठंडा खाना, इससे त्याग करना पड़ेगा। दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले है और ताज़ा गर्म गर्म दाल सब्जी जो भी आपने बनानी उसको छिलके के साथ बनाना है। धुली हुई दाल या छिली हुई सब्जी नहीं बनानी। और उसमें सिर्फ सिंधा या काला नमक, काली मिर्च, हल्दी मिलानी, उसमें छौंक नहीं लगाना, कोई मसाला नहीं डालना। और खुश्क रोटी बिना छौंक की दाल सब्जी खाते हैं तो आपको इसमें राहत मिलती है। यदि ये नहीं करते तो आपको राहत नहीं मिलेगी। तो क्या गुरु जी इस रोग से ये जो समस्या होती है, यदि सही समय पर नहीं ध्यान दिया गया तो क्या ये किसी भयानक रूप तक भी पहुंच जाती है? देखिए, इससे 3 रोग बहुत तेजी से फैलते हैं। एक तो औरत को गुप्त अंग के अंदर खुजा बड़ी होती है। अच्छा। और इसमें दाद चंबल भी हो जाती है। वहाँ जहाँ हमेशा गीलापन रहेगा दाद चंबल हो जाएगी। और दूसरा इसमें है कि जिस औरत को ये रोग पैदा हो जाता है, एक तो उसके संतान रुकती नहीं है, यदि संतान रुक जाए तो बहुत कमज़ोर होती है। और तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है कि उसकी कमर 12 महीने दर्द करती रहेगी, ना उसका काम में मन लगेगा और ना वो ज़्यादा देर तक सो सकती है, ना ज़्यादा देर तक खड़ी हो सकती है। और यदि शरीर स्वस्थ है तो जितने मर्जी खड़े रहो, जो मर्जी करो, कोई रोग ही नहीं है। क्योंकि आपने उपचार तो बताया है, ये बहुत अच्छी बात है, हमारे दर्शकों ने नोट जरूर कर लिया होगा। लेकिन यह रोग किस उम्र में शुरू होने की संभावना होती है? देखिए, ये रोग 10 साल की बच्ची से लेके फिर उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठते हैं। वज्रासन से उठ करके कम से कम आधा घंटा सैर करते हैं। फिर आधे घंटे के लिए सब आसन लेटते हैं। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। फिर सब आसन लेट करके बाईं साइड को करवट लेकर उठें। आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। खाना भी बड़ा अच्छा पचेगा, और जब खाना अच्छा पचेगा तो रोग ही कोई नहीं है। बिल्कुल। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि इस तरीके के जो रोग हैं वो अक्सर लापरवाहियों की वजह से ज्यादा तीव्र गति से पनपते हैं, फैलते हैं। तो यदि आपने बचाव करना है तो जैसा कि गुरुजी ने बताया, अपने पहनावे पर ध्यान रखें, अपने रहन सहन में ध्यान रखें, भोजन में पानी जो भी आप ग्रहण करते हैं वो उनका टेम्परेचर भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा आपको तला हुआ नहीं खाना है, मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा नहीं खाने हैं, सादा भोजन खाएं, अपने शरीर को निरोगी बनाए रखें। और इस तरीके के और भी कई नुस्खे हैं, कोई उपचार हैं, लेकिन आप इन सभी को अगर जानना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को गुरुजी ने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार किया है। तो ये पुस्तकें आपकी पहुंच में हैं। यह समझें कि ये पुस्तकें आपके घर पर हैं तो आपके घर पर एक वैद्य 24 घंटे इन पुस्तकों के रूप में उपलब्ध है। तो ये पुस्तकें आप मंगवाना चाहते हैं तो आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है, जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल जो आपके जहन में है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं उनको भी हम इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। ये गोकुल राम जी हैं और इन्होंने अपना मैसेज भेजा है
फरीदाबाद हरियाणा से, और इनका सवाल है, तिल्ली में सूजन है, खून में इन्फेक्शन है और पेट ठीक से साफ नहीं होता। देखिए, जब आपका लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन ही बनाएगी, पित्त में तेजाब बढ़ेगा, खाया पिया सड़ेगा, गुर्दा पूरा साफ नहीं करेगा, तो तिल्ली को जो थोड़ा बहुत गंदा खून मिलेगा, तिल्ली स्वीकार नहीं करे, सूजन तो बढ़ती जाएगी। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में बिल्कुल नहीं है। हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते, दोष है उन फार्मेसियों को जो दवाइयाँ बनाती हैं। जब दवाई में नुस्खा पूरा नहीं है तो सूजन कहाँ से उतरेगी। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है, ना तो आपने मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ है, ना आपने टेस्ट रिपोर्ट लानी, ना परिवार की हिस्ट्री बतानी। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आपने आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूँ तब तक आपने एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन, ये सब जड़ी बूटियाँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और ये दवाई भी सिर्फ उसी रोगी को दी जाती है जिसका नाड़ी परीक्षण होता है, बिना नाड़ी परीक्षण के इसको दवाई नहीं दी जाती। मार्केट में मेरी दवाई कहीं नहीं मिलती। मेरी दवाई मेरे आश्रम में उसी को मिलेगी जिसका नाड़ी परीक्षण होगा, और जिस दिन नाड़ी परीक्षण होगा उसी दिन कम से कम आपको 20% आराम तो परमानेंट मिल जाएगा। 15 दिन की दवाई दी जाएगी, इसमें आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में आपकी तिल्ली अपने आकार में आ जाएगी, रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएगी।